हे पिताजी धर्मम भजस्व सततम, धर्म का पालन कीजिए। सेवस्य साधु पुरुषान, साधु संतों के चरणों की सेवा कीजिए। उनके चरणों की सेवा से आपकी कामना नष्ट होगी। किसी और में गुण और दोष निकालना छोड़ दीजिए। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबध्वम्। किसी और में बुराई भलाई देखना छोड़ दीजिए। भगवान की कथा को नित निरंतर पान करके अपना कल्याण कीजिए। विद्वानों ने इन 2 श्लोकों को गोकर्ण गीता भी कहा है भागवत में। 2 श्लोकों में ज्ञान दिया। पिता को ज्ञान हुआ, पिता ने तुरंत घर छोड़ दिया। घर को छोड़ के जंगलों की ओर गए हैं। भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया है और केवल 10वें स्कंद का पाठ करने से भगवत प्राप्ति हो गई। माता धुंधली जिनके जीवन में एक भी घड़ी का सत्संग नहीं है, तो धुंधली को अंध कुएं में गिरकर अपने जीवन को समाप्त करना पड़ा। सत्संग रहा आत्मदेव के जीवन में तो उनकी मुक्ति हुई, अंत में भगवत प्राप्ति उनको हुई। जीवन सत्संग भी नहीं होना चाहिए। जीवन में सत्संग का बड़ा महत्व है। माँ चली गई, पिता चले गए, गोकर्ण जी फिर काशी में चले गए। धुंधकारी अकेला हो गया घर में। 5 वेश्याओं को लेकर घर में आया। उन नगर बधुओं के रोज एक एक मांगे होती हैं, उसी को पूरा करता है। और एक दिन की बात है, राजा के यहाँ चोरी किया, बहुत सारा धन लेकर आया और वेश्याओं को लाके धन दे दिया। तो उन सब ने विचार किया कि राजा के यहाँ चोरी किया है, हो ना हो कभी न कभी पकड़ा जाएगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये मारा जाए तो इसके साथ हम भी मारी जाए। एक काम करते हैं, धन तो इतना मिल गया, क्यों ना इसे मार दें और धन लेके हम चली जाए। 5 वेश्याओं ने खूब मदिरा पान कराया। इसके घर की चारपाई पे इसे लिटाया और हाथों पैरों को बांध दिया। मदिरा के नशे में धुत हो गया, खूब मदिरा पिलाई। एक वैश्या गला पकड़ के दबाने लगी। जब उन नगर बधुओं ने मारने का प्रयास किया तो बड़ी तीव्र स्वर में चिल्लाने लगा, कोई मेरी रक्षा करो, कोई मेरी रक्षा करो। जब वेश्याओं ने देखा कि ये चिल्ला रहा है तो दौड़ के एक वेश्या गई, जलता हुआ अंगारा लेकर आती है और जलता हुआ अंगारा लाकर धुंधकारी के मुख में रख दिया। जलते हुए अंगारे की जलन से छटपटाता, हाथों पैरों को पीटता हुआ, बोल नहीं पाया है, उसी ज्वाला की जलन में जलता रहा और प्राणों का त्याग कर दिया। मरने के बाद भी अधोगति हुई, मुक्ति नहीं हुई। अकाल मृत्यु से मरा, प्रेत बना। और वो नगर बधुओं ने इसके मरे हुए शरीर को इसके ही घर के आंगन में गाड़ दिया और धन को लेके चली गई। जब गोकर्ण जी महाराज ने सुना कि मेरे भैया की मृत्यु हो गई, तो अपने भैया की मुक्ति के लिए गया में जाके पिंडदान किया। लेकिन गया में पिंडदान करने के बावजूद भी धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई। जब गया में पिंडदान के बाद भी इनकी मुक्ति नहीं हुई, गोकर्ण जी को लगा कि भैया तो मुक्त हो गए होंगे। एक दिन अपने घर के आंगन में आए और जहां धुंधकारी को गाड़ा था वहीं चारपाई पे उसी धरती के ऊपर लेट गए। और जब लेटे हैं तो वो प्रेत बन के धुंधकारी रात्रि में इनको डराने लगा। कभी कोई वेश बना के, कभी कोई वेश बना के इनको डरा रहा है। कभी सिंह, कभी श्वान, कभी इंद्र बन के अनेक अनेक रूप लेकर इनको डराता है। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, भैया तुम कौन हो? और मुझे लगता है तुमने जीवन में कोई सत्संग नहीं किया, तुमने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया, इसलिए मरने के बाद तुमको भगवान ने प्रेत बनाया है। कृपा करके मुझे बताइए आप कौन हो? गरुड़ पुराण कहती है कि प्रेत को बोलने की शक्ति नहीं होती, वो बोल नहीं सकता है। लेकिन आजकल के जो मॉडर्न भूत हो गए हैं वो तो बोलते भी हैं महाराज, और नाम लेके बोलते हैं। बोले किसने भेजा? बोले उन्होंने भेजा है। यहाँ कोई अपना बच्चा अपनी बातें नहीं सुनता, भूत प्रेत किसकी बात सुनेंगे? लेकिन लोग कहते हैं ये तो उनके भूत है, ये तो उनके भूत, उन्होंने भेजा है।
गरुड़ पुराण पढ़ लीजिएगा ध्यान से, वहां प्रेत के पूरे स्वरूप का वर्णन किया गया है। एक विशालकाय हाथी के समान प्रेत का शरीर होता है और उसका जो खाने वाला मुख होता है ना, वो सुई के नोक के बराबर। अब आप सोचिए, जिसका शरीर इतना बड़ा होगा कितनी भूख लगेगी, कुछ खा पी नहीं सकता है, केवल वायु का भक्षण करके प्रेत जिंदा रहता है, सिर्फ वायु का, इधर उधर भटकता रहता है। धुंधकारी जो प्रेत बना है कहता है भैया मुझे बोलने की शक्ति नहीं है, इशारों में कहा कि मैं बोल नहीं सकता हूं। गोकर्ण ने हाथों में जल लिया, मंत्र पढ़ा, जल को छिड़क दिया और कहा मैं तुम्हें शक्ति देता हूं, अब तुम बोलो। गोकर्ण की तपस्या में इतना बल, इतनी शक्ति, वो प्रेत बना धुंधकारी बोलने लगा। धुंधकारी ने अपना परिचय दिया है। धुंधकारी कहता है कि मैं कोई और नहीं, मैं आपका ही भाई हूं, मैं कोई और नहीं हूं, मैं आपका ही भाई हूं। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्म तत्त्वं नासितं मया। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, मैं कोई और नहीं, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम है धुंधकारी। ब्राह्मण कुल में मुझे जन्म मिला लेकिन मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया, इसलिए मरने के बाद भी प्रेत बन गया। लेकिन भैया आप तो ज्ञानी हो, आप तो साधु हो, कृपा करके मुझे इस योनि से मुक्ति दिलाइए, मुझे छुटकारा दिलाइए। गोकर्ण जी ने कहा कि आप मेरे भैया धुंधकारी हो? बोले हाँ। गोकर्ण ने कहा कि तदर्थम तू गया पिंडो मया दत्तो विधानतः तत्कथम नैव मुक्तोसी ममाश्चर्यमिदं महत्। अरे गया में मैंने तुम्हारे लिए पिंड दान किया लेकिन फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, ये कितना बड़ा आश्चर्य है। लोग गया में जाके पिंड दान करते हैं और उनकी मुक्ति हो जाती है, तुम्हारी मुक्ति गया में भी नहीं हुई। गोकर्ण ने जब ये कहा तो धुंधकारी रोते हुए कहता है, अहो बंधो कृपा सिंधु भ्रातर मामा सुमोचे गोकर्णो वचनम श्रुत्वा तस्मै वाक्यम अथा ब्रवीत्। अहो बंधो कृपा सिंधु, हे भैया आप मेरी रक्षा कीजिए और मेरी मुक्ति नहीं हुई। गया बाबा ने मुक्ति देने से मना कर दिया। गया श्राद्ध सत्ते नापी मुक्तिर में न भविष्यति। अगर सैकड़ों बार भी मेरी मुक्ति के लिए गया में पिंडदान करोगे तो मेरी मुक्ति नहीं होगी। सैकड़ों बार भी मेरी मुक्ति होने वाले नहीं है, इसलिए हे भैया मेरी मुक्ति का कोई और उपाय सोचो जिससे मेरी मुक्ति हो। मेरी मुक्ति का कोई और उपाय सोचो। गोकर्ण ने कहा ठीक है अभी तुम जाओ, हम तुम्हारे लिए कुछ सोचेंगे। सुबह उठे हैं, अनेक अनेक ऋषियों महात्माओं के पास पहुंचे और सबसे पूछा कि मेरे भैया की मुक्ति कैसे होगी, कृपा करके मुझे बता दीजिए, मुझे वो साधन बताइए जिससे मेरे भैया की मुक्ति हो, कृपा करके मुझे वो साधन बता दीजिए। कोई कहते हैं यज्ञ करो, कोई कहते हैं भगवत नाम लो। तब किसी ने कहा अगर भगवान का भजन करो, ठाकुर का नाम लो, कथा श्रवण करो तो मुझे लगता है तुम्हारे भैया की मुक्ति होगी। बड़ा प्यारा भाव है। आप सभी मेरे साथ मिलके थोड़ा गुनगुनाइए, आनंद लीजिए, फिर हम लोग आगे कथा में आगे बढ़ेंगे। और एक दो दिन कथा में थोड़ा सा मन नहीं लगता, ये भी सत्यता है। क्यों नहीं लगता? बोले क्योंकि हमारे जीवन में पाप इतने ज़्यादा है ना कि मन ही नहीं लगता। एक दो दिन कथा सुन के जब वो पाप समाप्त होते हैं तो धीरे धीरे जब पाप चले गए तो मन फिर ठाकुर की कथा में ऐसे लगता है कि फिर और कहीं मन लगता ही नहीं है, फिर और कहीं नहीं मन लगता। इसलिए आइए मेरे साथ गाइएगा। हो मेरे घर आना समरिया, हो तुझे जाने न, गाइएगा प्रेम से। हो मेरे घर आना समरिया, हो तुझे जाने न दूंगी, मेरे घर आना समरिया,
तुझे जाने न दूंगी घर आना समरिया तुझे जाने न दूंगी घर आना समरिया तुझे जाने न दूंगी वो जाने न दूंगी तुझे जाने न दूंगी 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 कर लूंगी कर लूंगी कर लूंगी बंद की मड़िया तुझे जाने न दूंगी कर लूंगी बंद की मड़िया तुझे जाने न दूंगी घर आना समरिया तुझे जाने न दूंगी घर आना समरिया तुझे जाने न दूंगी जाने की चाहो दोनों रास्ते
खाओगे, नैनों में बसाऊंगी हो, नैनों में छिपाऊंगी, नैनों में बसाऊंगी हो, नैनों में छिपाओगे। राजन तू रहो रहो, राजन तू रहो रहो, राजन तू भूमि मुरलिया, राजन तू भूमि मुरलिया, तुझे जाने तुझे जाने घरवाना समरिया, तुझे जाने घरवाना समरिया, तुझे जाने मेरे घर आना तो छुप छुप के आना, 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 छुप छुप के आना हो, छुप छुप के आना, छुप छुप के आना हो, छुप छुप के आना, लागे ना कहो लागे ना कहो लागे ना कहो की नजरिया, लागे ना कहो की नजरिया, तुझे जाने ना कहो की नजरिया, तुझे जाने ना समझिया, तुझे जाने ना मेरे घर आना समरिया, तुझे जाने ना जाने ना दूंगी, तुझे जाने ना दूंगी, 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 हरियोंगी बंदे की बढ़िया, तुझे जाने चुन कलिया हो सेज सजाओ, चुन चुन कलिया सेज सजाओ, रासिद रहो रहो रासिद रहो रहो रासिद छेंगे समरिया, रासिद छेंगे सवरिया, तुझे जाने छेंगे सवरिया, तुझे जाने जाने ना दूंगी, तुझे जाने न दूंगी, जाने ना दूंगी, तुझे जाने न दूंगी, जाने न दूंगी, तुझे जाने न दूंगी।
भक्त वत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बड़े प्रेम और भक्ति के साथ गाया, आनंद लिया। जिनसे भी जो प्रश्न किया है उन्होंने अपने हिसाब से उत्तर दिया है। कोई कहते यज्ञ करो, कोई कहते दान करो, कोई कुछ बताए, लेकिन गोकर्ण जी महाराज को समझ नहीं आया। तब अंततो गत्वा भगवान गोकर्ण भगवान सूर्य नारायण के शरण में गए, जो इनके गुरु हैं, जो इनके इष्ट हैं। जीवन में आप किसी की पूजा करो, किसी का पाठ करो, भगवान सब हैं, सबकी पूजा पाठ करो, लेकिन आपके जीवन में कोई आपका एक इष्ट होना चाहिए। आपके जीवन में कोई आपका एक इष्ट होना चाहिए। आपके जीवन में आपका कोई ऐसा इष्ट देवता हो जिससे आप अपने मन की, अपने दिल की बातें कर सको। ऐसा इष्ट आपके जीवन में हो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं सूर्य भगवान को जाके जल चढ़ाया है, और सूर्य भगवान को जल देने का बड़ा महात्म है, बहुत बड़ा महात्म है सूर्य को जल देने का। आयुर्विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश और बल की प्राप्ति होती है भगवान सूर्य नारायण की पूजा से। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे, मैं सबसे प्रार्थना करूँगा, आप सब अच्छे अच्छे घरों से हैं, सुबह स्नान करते हैं, सभी लोग पूजा पाठ करते हैं। आप अगर हर दिन हो सके तो भगवान सूर्य को जल दीजिए, और अगर हर दिन ना हो सके तो रविवार के दिन तो जरूर दीजिए। ताम्र में, तांबे के लोटा में जल, उसमें थोड़ा सा अक्षत, लाल पुष्प लेकर 4 बार ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, इसके द्वारा आप सभी भगवान सूर्य को जल दीजिए। तेज के देवता हैं भगवान, रोगों का हरण करते हैं। कोई बहुत बड़ा रोगी हो, भगवान सूर्य नारायण को जल दे, सूर्य की आराधना करे तो शनै शनै उसका रोग कम हो जाता है। सूर्य नारायण भगवान की पूजा का बड़ा महत्व है हमारे यहाँ। तो भगवान सूर्य को जल दिया। सूर्य नारायण भगवान प्रकट हुए और कहा कि हे शिष्य क्या चाहते हो, बोलो बोलो तुम्हें क्या चाहिए। गोकर्ण ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु मेरे भैया के मुक्ति का मुझे कोई साधन बता दीजिए, ऐसा साधन बताइए जिससे मेरे भैया की मुक्ति हो जाए। सूर्य भगवान ने कहा अगर तुम अपने भैया की मुक्ति चाहते हो तो एक ही साधन है। क्या साधन है? तो बड़ा अच्छा साधन बताया है कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचा सर्वे धर्मरूपं तुभि श्रुतम्। श्रीमद् भागवतान मुक्ति, तुम्हारे भाई की मुक्ति का एक साधन है श्रीमद् भागवत। अपने भैया को भागवत कथा श्रवण करा दो, तुम्हारे भाई की मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारे भैया मुक्त हो जाएंगे। गोकर्ण जी ने कहा महाराज भागवत में इतनी शक्ति, सिर्फ भागवत श्रवण से मुक्ति? बोले जी। अपने इष्ट देव को प्रणाम किया और झट चल पड़े। आकर अपने गांव में आए और तुरंत अपने गांव में आकर श्रीमद् भागवत, अपने गांव में ही श्रीमद् भागवत का आयोजन किया। और जो अपने गांव में श्रीमद् भागवत का आयोजन किया, दूर दूर से लोगों को बुलाया। सभी लोग दौड़ दौड़ के आने लगे। और जो सभी आकर इकट्ठा हुए हैं तो गोकर्ण जी महाराज वक्ता बनकर एक आसन पर विराजमान हुए। सबने उनको नमन किया, पुष्पहार पहनाया, तिलक बंधन पूजन किया और सब श्रोता बन के बैठ गए। वक्ता कौन है? श्री गोकर्ण जी महाराज। श्रोता पूरा सकल समाज, पूरा गांव, अनेक अनेक ऋषि मुनि, अनेक अनेक महात्मा वहां पहुंचे हैं। सब श्रोता बन के बैठे कथा सुनने लगे। और जब सभी श्रोता बन के कथा सुनते हैं, धुंधकारी की याद में 7 गांठ का एक बांस लगाया गया। और वो 7 गांठ का जब बांस लगाया तो उसी बांस के सबसे नीचे की जो गांठ है उसी गांठ में आके धुंधकारी बैठा, क्योंकि हवा के रूप में रहता है ना, तो सबसे नीचे की गांठ में आके बैठा। और जब वहां आकर बैठा, एक दिन की कथा हुई, एक गांठ फट गई, दूसरे दिन की हुई, दूसरी गांठ फट गई, तीसरे दिन की हुई, तीसरी। एवं 7 दिनश्चैव
सप्तग्रन्थि विभेदनम् एवं सप्तदिनश्चैव सप्तग्रन्थि विभेदनम्। 7वां दिन आया तो बांस के 2 पलड़े हो गए। एक एक दिन एक एक गांठ फटी। 7वें दिन 2 पलड़े हो गए। और जब 2 पलड़े हुए उस बांस के, तो उन्हीं के बीच में से, उसी के बीच में से धुंधकारी जो प्रेत बना था वो धुंधकारी देव बन के प्रकट हुआ। सुंदर सा श्रृंगार है, सुंदर सा स्वरूप है। सब लोगों ने देखा ना तो सबको लगा कि कोई देवता प्रकट हो गया। मुझे लगता है महाराज कोई देवता कथा सुनने के लिए आए तो कोई देव प्रकट हो गए। गोकर्ण जी ने कहा नहीं नहीं ये कोई और नहीं है मेरे भैया धुंधकारी है। सबने सुना अरे महाराज धुंधकारी प्रेत बने थे, मुक्त हो गए। इतना प्यारा रूप पाए हैं धुंधकारी। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी धाम मंडिता पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्विता। दिव्य रूप धारण करके प्रकट हुआ। बड़े बड़े केस, सुंदर नेत्र, कानों में कुंडल, गले में माला। जो प्रेत बने थे भागवत ने उनको देव बना दिया। भागवत को प्रणाम किया है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि कथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा। धन्य भागवती वार्ता। धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा जिसे सुनकर प्रेत की भी मुक्ति हो जाती है। प्रेत पीड़ा विनाशिनी, ये भगवान की कथा धन्य है जो प्रेत की पीड़ा से मुक्ति दिलाती है। महाराज प्रेत की पीड़ा से मुक्ति मिल गई। जय जयकार की है भागवत की। केवल 7 दिन में कल्याण करने वाला कलयुग में कोई ग्रंथ है तो वो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। इससे ज्यादा फलकारक ग्रंथ दुनिया में और कोई नहीं। बोले भागवत महापुराण की जय। भक्तवत्सल